एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कई समस्याएं थी। उसकी खेती बारीक होती थी और मौसम की मार के कारण अक्सर फसलें बर्बाद हो जाती थी। गरीबी और तंगी से घिरा हुआ राम हमेशा चिंतित और निराश रहता था। उसे लगता था कि उसकी सारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी और वह हमेशा इस दुख और कठिनाइयों में घिरा रहेगा। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। वह संत दूर दूर से आए थे और गांव के लोग उन्हें देखने और उनकी बातों को सुनने के लिए जमा हो गए। संत की ख्याति थी कि वह बड़े ज्ञानी और अनुभवी थे और उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान था। राम भी संत से मिलने और अपनी समस्याओं का हल जानने के लिए गया। जब राम संत से मिला तो उसने अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रख दी। उसने बताया कि कैसे उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, कैसे गरीबी ने उसे घेर रखा है और कैसे उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशियां नहीं आएंगी। संत ने राम की बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे पास ही है। राम को यह सुनकर अचंभा हुआ। उसने सोचा, मेरे पास कैसे हो सकता है? अगर हल मेरे पास होता तो मैं अब तक इन समस्याओं से छुटकारा पा चुका होता। लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा को दबाया और संत से पूछा, महाराज कृपया विस्तार से बताइए, मैं आपकी बात नहीं समझा। संत ने राम को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा हिरन रहता था। वह हिरन बहुत डरा हुआ और चिंतित रहता था, क्योंकि जंगल में शेर, बाघ और अन्य खतरनाक जानवर थे। उसे हर वक्त यही डर रहता था कि कोई जानवर उसे मार देगा और वह कभी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। एक दिन वह हिरन एक बुजुर्ग कछुए से मिला। कछुआ बहुत बुद्धिमान था और उसने हिरन से पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? हिरन ने अपनी समस्या बताई और कहा, यह जंगल मेरे लिए बहुत खतरनाक है। मैं हमेशा डर में जीता हूँ कि कब कौन सा जानवर मुझे खा जाएगा। मैं यहाँ कैसे सुरक्षित रह सकता हूँ? कछुए ने उसे जवाब दिया, समस्या तुम्हारी है और समाधान भी तुम्हारे भीतर ही है। तुम तेज दौड़ सकते हो, यह तुम्हारी ताकत है। जब भी कोई खतरा आए तो अपने पैरों का इस्तेमाल करो और भागो, यही तुम्हारा बचाव है। हिरन ने कछुए की बात सुनी और सोचा, यह सच है, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। और तब से उसने अपनी तेज दौड़ने की क्षमता का उपयोग किया और जब भी कोई शेर या बाघ उसके पास आता वह तुरंत वहाँ से भाग जाता। धीरे धीरे उसका डर कम हो गया और वह जंगल में सुरक्षित रहने लगा। संत ने राम को कहानी सुनाने के बाद कहा, जिस प्रकार हिरन ने अपने भीतर की क्षमता को पहचाना, वैसे ही तुम्हें भी अपनी समस्याओं का हल खुद ही ढूंढना होगा। तुम्हारी समस्याओं का हल किसी और के पास नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही भीतर है। राम ने संत की बातों पर विचार किया और समझ गया कि उसे अपनी कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। वह घर लौटा और अपने खेतों को और भी मेहनत से देखने लगा। उसने गांव के अन्य किसानों से मदद ली, नई तकनीकी को अपनाया और अपनी फसल की बुआई के तरीके में बदलाव किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें बेहतर होने लगी। राम ने यह भी समझा कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सकारात्मक सोच भी महत्वपूर्ण है।
अब वह हर समस्या को एक अवसर की तरह देखता था। उसकी यह सोच उसे पहले से अधिक आत्मविश्वास और प्रेरणा देती थी। समय के साथ राम की खेती में सुधार हुआ और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई। उसने अपनी परेशानियों से भागने के बजाय उनका सामना करना सीखा और हर बार उसे समाधान वही मिला जहां समस्या थी। उसने यह भी सीखा कि समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। गांव के अन्य लोग भी राम के इस बदलाव को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी समस्याओं से डरने के बजाय उनका सामना करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार हुआ और वहां के लोग अधिक खुशहाल और आत्मनिर्भर हो गए। राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना करके ही हम समाधान पा सकते हैं। समस्याएं हमें जीवन में नए रास्ते और नए समाधान ढूंढने का अवसर देती हैं। जब हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखना सीख जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि वास्तव में समस्या में ही समाधान छिपा होता है।